एक इंसान की सोच एक दिन में नहीं बनती है। जन्म से लेकर एक बहुत बड़ी उम्र तक उसके आसपास जो भी घटता है, जो कुछ वो देखता है और देखकर सीखता है, उसे समझता है, उसी के आधार पर उसकी सोच भी बनती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि बचपन का वक्त किसी की भी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त होता है। छोटे बच्चों के मन कोरी स्लेट की तरह होते हैं। उन पर जो चाहे लिखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं कोरी स्लेटों पर लिखा हुआ पत्थर की लकीरें भी बन जाता है, जो कि फिर ज़िंदगी भर मिटाए नहीं मिटता। बाग में एक बेंच पर बैठे हुए सरला जी और पंडित जी छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख रहे थे और यही सब बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चे की माँ उसे लेने आई। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर सरला जी ने कहा कि किसी भी बच्चे को बड़ा करने में, उसे संस्कार देने में सबसे बड़ा रोल उसकी माँ का होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे इंडियन सेटअप में माँ ही बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब होती है। वो प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे के साथ अपने घर चली गई। अंधेरा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे सभी बच्चे घर जाने लगे। पंडित जी और सरला जी भी घर को लौट आए। इस बात को मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा कि पंडित जी की भतीजी प्रिया का सरला जी के पास कॉल आया। प्रिया वीकेंड पर उनसे मिलने आना चाह रही थी। प्रिया डॉक्टर थी, बल्कि शहर के फेमस गायकोनोलॉजिस्ट में उसका नाम गिना जाता था। बहुत टाइम से वो दोनों से मिलने नहीं आई थी और इसीलिए कॉल करके पूछ रही थी कि कहीं वो लोग वीकेंड पर कुछ और प्लान तो नहीं बना रहे हैं। प्रिया के आने की बात से सरला जी बहुत खुश थी। उन्होंने एक दिन पहले से ही उसकी पसंद की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें प्रिया से बहुत लगाव था। प्रिया जब आई तब सरला जी ने उसे देखते हुए बोला कि वह बहुत कमज़ोर हो गई है। इसे सुनते ही पंडित जी और प्रिया दोनों हंस पड़े, क्योंकि सरला जी फैमिली के जिस भी बच्चे से मिलती थी वो उन्हें वीक ही लगता था। प्रिया ने बातचीत में पंडित जी से पूछा कि उनका ब्लॉग वो रोज़ तो नहीं पढ़ती, लेकिन कभी टाइम मिलने पर पढ़ लिया करती हैं और अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हैं। ये कहते कहते उसे आइडिया आया और वो पंडित जी से बोली कि अगर पंडित जी उसके प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए उस गीता ज्ञान का सेशन करते हैं तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। प्रिया ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ अंडर ट्रीटमेंट हैं उनके लिए हर हफ्ते फ्री प्री नेटल योगा क्लासेस रखी जाती हैं, ताकि वे प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन फ्री रहें। इन्हीं सेशंस के दौरान अगर उन्हें गीता ज्ञान भी मिल जाए तो उनको और उनके होने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी कुछ कहते उससे पहले सरला जी ने कह दिया कि अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और वो लोग ज़रूर आएंगे। पंडित जी और सरला जी अगले वीकेंड पर प्रिया के हॉस्पिटल पहुंच गए। बाकी स्टाफ तो उन्हें ऑलरेडी जानता ही था। सब बहुत खुशी से उन दोनों से मिले। उसके बाद प्रिया उन्हें लेकर रूम में गई जहां आज का सेशन शुरू होना था। वहां करीब 20 लेडीज़ थीं और अपनी प्रेगनेंसी की अलग अलग स्टेजेस पर थीं। पंडित जी ने सबसे पहले तो सबको बधाई दी और बेस्ट विशेस भी। इसके बाद पंडित जी ने सेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया। गीता में कही कुछ बेसिक बातें बताई और फिर सेशन में शामिल लेडीज़ से पूछा कि वो क्या चाहती हैं। सेशन इंटरेक्टिव हो, इसलिए वो इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखे तो बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल कौन पूछना चाहता है? ऑडियंस में से पहला हाथ उठा। हाथ उठाने वाली महिला ने अपना नाम सुप्रिया बताया। उसका सवाल था कि उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत डर लगता है कि वे ठीक होगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वगैरह वगैरह। सुप्रिया के इस सवाल पर लगभग सभी लेडीज़ का रिस्पॉन्स यही था कि उनके साथ भी यही कंडीशन है। उन्हें भी दिन रात अपने अनबॉर्न चाइल्ड की फ़िक्र लगी रहती है। पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इस श्लोक का मतलब ये है कि भगवान हम सभी प्राणियों के अंदर और बाहर है
और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वो ही है, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसलिए सामान्य लोग उन्हें देख नहीं पाते। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हम सब में भगवान हैं, हमारी आत्माएं उन्हीं का अंश है। जब हमारे भीतर भगवान स्वयं मौजूद हैं, तब हमें किस बात का डर। हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उनके होते हुए कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अपने आप को यह विश्वास दिलाना है, यह यकीन दिलाना है कि भगवान आपकी होने वाली संतान की रक्षा खुद करेंगे। जब यह पूर्ण विश्वास होगा तो किसी किस्म का डर आपके मन में आएगा ही नहीं, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ सब शुभ होता है। जन्म देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आत्मा अपने भीतर नए शरीर का रूप लेकर आ रही है। अगर आप डरेंगी तो उसे भी डर का संस्कार मिलेगा जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। इसलिए पहले भगवान पर और फिर खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने मन से हर डर को निकाल दीजिए। इस जवाब से सभी को बड़ी संतुष्टि हुई। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन करने वाली लेडी का नाम रीता था। रीता ने पूछा, अपने होने वाली संतान से कोई एक्सपेक्टेशंस रखना सही है या गलत। पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन किसी से भी हो दुख का ही कारण बनती है, और फिर अपनी होने वाली संतान से किसी भी किस्म का एक्सपेक्टेशन रखना तो सरासर गलत है। उसे इस दुनिया में सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर उसे सही ढंग से पालना पोसना, उसकी देखभाल करना और उसे अच्छे संस्कार देना भी हमारी ड्यूटी है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि वह बेशक हमारे बच्चे के रूप में हमारे साथ है, लेकिन वह एक इंडिपेंडेंट आत्मा है जिसके पास उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ है, जिसे अपने पुराने कर्म के अकाउंट सेटल करने हैं। इसलिए उससे अपने लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना उस पर एक और बोझ लादने जैसा होगा। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला माता पिता या पितामह, ओमकार जानने योग्य और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं ही हूँ। इसका मतलब ये है कि असल में तो सबके माता पिता भगवान ही हैं। हम सभी उनके संतान हैं। हमसे कभी कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं क्या? हमें जीवन देने और ज़िंदा रखने के पीछे उनकी कोई शर्त होती है क्या? वे हम में से किसी में भी कोई भेदभाव करते हैं? इन सब सवालों के जवाब ना हैं। जब भगवान जो कि हमारे माता पिता दोनों हैं, उन्हें हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब हम अपनी संतान का रोल करने वाली आत्मा से एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? पंडित जी के सवाल में रीता को अपना जवाब मिल गया था। उसके बाद पंडित जी ने कुछ और लेडीज़ से उनके सवाल मांगे। ज़्यादातर ने गीता में भगवान ने क्या कहा है या कभी कहीं से गीता में कही कोई बात सुनी हो तो उसका एक्सप्लेनेशन ही पूछा। पंडित जी को खुशी थी कि इस जनरेशन के बच्चे काफ़ी अवेयर हैं। उन्होंने अपनी ओर से सबसे आसान भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की। इस तरह से ये सेशन पूरा हुआ। सभी लेडीज़ ने पंडित जी को थैंक यू कहा और दोबारा आने की रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने उन सभी को एक बार फिर अपनी बेस्ट विशेस दी और सेशन को एंड किया। घर लौटते हुए पंडित जी ने उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना की, उनकी और उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रखें।
भगवान सबका भला करे। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SYK क्रिएटर के शो पर।